आप समझा दिए कि आखिरकार हम लोग इतने दिनों से इसके ऊपर क्यों बिलीव किए हैं और क्यों टिके हुए हैं। अभी एक के सामने समस्या खड़ी है कि समस्या क्या उसको बोलेंगे, लोगों को इसकी बारे में पता नहीं है, इसलिए हम उसको समस्या बोल रहे हैं कि आखिर ये ही हा डबल ई डबल एच ट्रिपल ए इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करना क्यों जरूरी है? आखिर ऐसा क्या हो गया कि पायलट प्रोजेक्ट स्टार्ट होने पर पायलट प्रोजेक्ट का पहला अध्याय क्यों जरूरी है? इसके लिए मैंने दोपहर की मीटिंग में बताया था और इसके बारे में और अच्छी तरीके से आपको हमारे विशाल पवार जी बताएंगे। ही हमें रजिस्ट्रेशन के लिए क्यों जरूरी है, मैं एक लाइन में बताता हूँ। शायद जो समझना होगा, जो समझदार व्यक्ति होगा वो समझ जाएगा, जो जिसको नहीं समझना होगा वो शायद नहीं समझ पाएगा। जहां तक मैंने बात किया और इसके बारे में जो डिस्कस हुआ वो मैं बताता हूँ आपको कि जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया। मैंने भी पूछा ये चीज, जब स्टार्टअप हुआ था तो मैंने भी पूछा था। तो बोले कि एक के स्कूल बनाना है, मान लीजिए एक बहुत बड़ा स्कूल बनाना है, 10,000 स्क्वायर फीट में जमीन किसी ने ले लिया, उसके मालिक वगैरह ने, जो जिसको एमडी सीएमडी जो भी आप बोले, डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो भी बोले, सचिव, उसने 10,000 स्क्वायर फीट में जमीन ले लिया और उस जमीन के ऊपर उसने बिल्डिंग बना दिया, बस स्कूल बस वगैरह खरीद लिया, जो भी खरीदना है सब खरीद लिया। ओके, 10,000 बच्चों का एडमिशन भी हो गया उस स्कूल में। अब स्कूल तो वो सचिव और ये चलाएंगे नहीं, उसके लिए एक प्रिंसिपल का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, स्टाफ भी आ गए थे उसमें। तो अब जब सचिव ने हैंड ओवर किया प्रिंसिपल को, तो उन्होंने बोला कि ये देखिए, ये बिल्डिंग रही, ये बसेस रहा, ये इसको आप चार्ज में ले लीजिए, और इतने सारे स्टाफ रहे और इतने सारे बच्चे रहे। प्रिंसिपल बोले ओके, एक डेट निर्धारित किए और खोल दिया स्कूल। लेकिन अगले दिन मात्र 100 बच्चे आए स्कूल में। तो उन्होंने बोला अरे यार, ये 100 बच्चे आए, बाकी बच्चे कहाँ हैं? 10,000 में से 9,900 बच्चे कहाँ हैं? केवल 100 बच्चे आए हैं इस स्कूल में। तो वो 100 बच्चे कौन से आए थे? जो ये देख रहे थे कि उन वो ये स्कूल अब हो गया है, ये स्कूल का टाइमिंग ये बताया था, इस स्कूल में वो आते जाते रहते थे, वो हमेशा कनेक्टेड में थे, वो 100 बच्चे थे। ये 100 बच्चे फिर, और जो कंपनी की मैनेजमेंट टीम थी, ये सॉरी स्कूल की जो मैनेजमेंट टीम थी, और ये जो 100 बच्चे, इन्होंने फिर सबको जगाया। बोला यार स्कूल तो खुल रहा है। इन्होंने फिर प्रचार प्रसार किया, तब जाके वो 10,000 बच्चे भी नहीं आए, स्कूल में 5,000 बच्चे आए सब मिला के। फिर वो धीरे धीरे स्कूल विस्तार होता रहा, स्कूल चलता रहा। बहुत सारे बच्चे उसके फोटो भी डालते रहे कि देखो मैं इसी स्कूल में पढ़ता हूँ। तो ये चीज है इस कंपनी में। अभी लोगों ने तो केवाईसी कर लिया। अब कंपनी ने बोला कि ठीक है, आपके पास केवाईसी पर्सन इतने हैं, लेकिन इनको एक बार मैं भी तो अपने चैनल पर शो कर दूं, अपने चैनल पर प्रूफ कर लूं। तो उसके लिए ये आपका पहला पायलट प्रोजेक्ट का पहला अध्याय है। उसके बारे में आपको विशाल जी बताएंगे। आप प्लीज बने रहें, और मैं विशाल जी का यहाँ पे स्वागत करता हूँ, और मुझे आशा है कि आप लोग इनको सुन के कुछ यहाँ से लेके ही जाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका विशाल जी। थैंक यू सो मच पांडे जी। आपने मेरा काम लगभग 90% आसान कर दिया और बहुत ही कम और प्यारे शब्दों में आपने ईहा का रजिस्ट्रेशन करना क्यों जरूरी है ये सबको मैसेज पास ऑन किया। देखिए दोस्तों, और सरलता से अगर इसको हम समझे तो स्कूल की ही बात के ऊपर हम आते हैं। जैसे कोई स्कूल है और हर साल स्कूल का 2 बार इंस्पेक्शन होता है, एक दिवाली के टाइम से पहले और गर्मियों की छुट्टियों से पहले। तो इंस्पेक्शन करने के लिए इंस्पेक्टर आता है जो तो जब समझो एक एग्जांपल लेते, जैसे सर ने बोला 10,000 बच्चे, हम 1,000 बच्चों का उदाहरण लेते कि 1,000 स्टूडेंट है स्कूल में और इंस्पेक्टर आता है इंस्पेक्शन के लिए कि हमें चेक करना है। क्योंकि जब इंस्पेक्टर ठीक से चेक करता है और उतने बच्चे अगर वहां पे मिलते हैं, तब जाके उनको जो राशन मिलता है अभी बच्चों को खाने के लिए, या दाल चावल जो भी मिलता है अभी, दूध वगैरह, ये सारे चीज ऊपर से बराबर आता है उतने बच्चों के हिसाब से। तो इंस्पेक्शन करने के लिए आने के बाद वहाँ का जो हेडमास्टर है वो दिखाता है कैटलॉग के ऊपर, ये देखो ये कैटलॉग में हमारे बच्चों के नाम है, एड्रेस है, इनके मम्मी पापा के मोबाइल नंबर है और ये सारा डिटेल ब्यौरा है उनका।
अब इंस्पेक्टर बोला या तो तू मुझे मूर्ख समझ रहा है भाई, या तो फिर मैं मूर्ख हूँ। मैं यहाँ पे इंस्पेक्शन करने के लिए हूँ कि सच में तेरे स्कूल में 1,000 बच्चे हैं या नहीं। तो इनके लिए मुझे इन बच्चों को ग्राउंड में बुलाओ, और ग्राउंड में मैं जब इन 1,000 बच्चों को देखूंगा तब जाके मैं इसका ठीक तरीके से इंस्पेक्शन कर पाऊंगा, और मैं तब जाके वो फाइल पास ऑन करूंगा। तो इसी तरीके से दोस्तों, हमारे जा लाइफस्टाइल में जितने भी लोग रजिस्टर है, जितने भी लोगों का केवाईसी हुआ है, और जो भी एड देख के इनकम कमाना चाहते हैं, उसके लिए इम्पोर्टेंट है हमारा एडवर्टाइजमेंट पैनल पे भी रजिस्ट्रेशन होना। और उसके लिए हमें कंपनी ने दिया है ईहा वाला रजिस्ट्रेशन पैनल, कि आप जाइए वहां पे, हमने ऑलरेडी इंटीग्रेशन करके रखा है आपके लिए सुविधा। ऑलरेडी पुल, मतलब जो पुल बनाते हैं ना एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, वो भी बना के रखा है। आप सिर्फ जाइए, उस पे अपना गाड़ी तो ड्राइव कीजिए, तब जाके आपको पता चलेगा और एक जगह से आप दूसरे जगह जा पाओगे। तो फिर हम अपने वेबसाइट, अपना पैनल ओपन करके जब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करते हैं, ऑटोमेटिक अपना डिटेल इंटीग्रेशन के थ्रू आ जाता है, और हमें सिर्फ अपने चॉइस के कौन से हमें ऐड देखने हैं वहां पे वो फिल करके हमें बताना होता है कि आई एम इंटरेस्टेड नाउ इन दैट सेक्टर। क्योंकि आपकी रुचि जब तक कंपनी को और उस ईहा ब्रांड को नहीं पता चलेगी, तब तक उस कैटेगरी के ब्रांड्स के आपको ऐड कंपनी कैसे दिखाएगी। ऐसे ही आलतू फालतू किसी भी ब्रांड के ऐड तो दिखाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये इंटरनेशनल कंपनी है। अपने जैसे देखा है हमने बहुत जगह पे, अभी पिछले साल भर में 8-10 कंपनी आ चुकी होंगी ऐड के सेक्टर में, और कभी तक आज तक किसी कंपनी ने ऐड ही दिखाया नहीं, सिर्फ ना बातें की और भाग गई कंपनी। तो ये चीज इंटरनेशनल कंसेप्ट है, इसमें जो भी चीज होगी सटीक होगी और बेहतरीन होगी। तो इसलिए कंपनी को यह जानना जरूरी है कि हम किस किस सेक्टर में रुचि रखते हैं। कोई पीने वाले होते हैं, उनका रुचि उसमें होता है, कोई मूवीज इंजॉयमेंट करने वाले होते हैं, कोई ट्रैवलिंग करने वाले होते हैं। अलग अलग सेक्टर के अलग अलग, किसी को ज्वेलरी में इंटरेस्टेड, किसी को गारमेंट में, किसी को शूज, गॉगल्स, अपने वॉचेस, इसमें इंटरेस्ट होता है। तो हम उस हिसाब से अपना कैटेगरी से ले करेंगे, तभी जाके उसी सेक्टर के उस ब्रांड के हमें ऐड मिलेंगे। तो इसलिए हमें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। और जब हम सभी लोग यहाँ में रजिस्ट्रेशन करेंगे, कंपनी ने तो अभी 30 लाख से हमें 15 लाख, मतलब 1.5 मिलियन ही रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोला है। मतलब ऑलरेडी कंपनी ने हमारा काम आधा कर दिया है यहाँ से निगोशिएशन करके। तो अभी हम उस मंजिल के बहुत करीब है। और अगर आप यहाँ का रजिस्ट्रेशन कितना इम्पोर्टेंट है इसका महत्व जानना चाहते हो, तो कल जो कंपनी ने न्यूज़ लेटर दिया है, और हमारे बोर्ड में, हमारे आईडी पे नया लीडर बोर्ड कंपनी ने कैंपेनिंग के थ्रू स्टार्ट किया है, कि जो अपने 3 लेवल में ज्यादा से ज्यादा यहाँ के रजिस्ट्रेशन करेगा, उसको कंपनी ऐसे 10 टॉप विनर्स को कंपनी आईफोन 12 देगी। अभी मुझे बताइए, मैंने तो मेरे 20 साल के करियर में ऐसी एडी कंपनी नहीं देखी दोस्तों, कि जो फ्री वाले रजिस्ट्रेशन के पैनल पे जाके सिर्फ हमें अपना खुद का साइन अप करना है, अपने खुद के लिए, हमारे खुद के रुचि वाले एड्स देखने के लिए, हम लोगों को हीरो मिलने के लिए, और उसके लिए कंपनी हमें आईफोन 12 जैसा टॉप क्लास ब्रांड का टॉप क्लास मॉडल दे रही है। तो इस बारे में तो आप समझ सकते हो कि यहाँ में रजिस्ट्रेशन करना हमारे लिए क्यों जरूरी है, और कंपनी को भी जानना जरूरी है कि कितने लोग यहाँ से कनेक्टेड है और कितने लोगों की कौन कौन से सेक्टर में रुचि है। तभी जाके उस सेक्टर के हमें सटीक तरीके से ऐड आएंगे। अगर आप मैच्योर्ड हो, आप इस बात को समझ पा रहे होंगे तो समझ लीजिए। और अभी तो कंपनी ने समझने के ऊपर की लेवल आपको दे दी, कि बस जाओ 3 लेवल में ज्यादा से ज्यादा अपना यहाँ में रजिस्ट्रेशन करवाओ और ले जाओ कंपनी से गिफ्ट हैम्पर प्राइस। इससे सिंपल और क्या चीज रहेगी। और इसको कैरी करने के लिए मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देना चाहूंगा। अगर आज टुडे आप सिर्फ अपने डायरेक्ट के लोगों को कॉलिंग करते हो, जैसे अपने माई लिस्ट में मोबाइल नंबर, उनका नाम, ईमेल आईडी, सब चीजें हमारे पास होती है, तो उनको कॉलिंग करके आप एक बार उनसे 10-15 मिनट का हाई लो वाला डिस्कशन भी कर लो। आपकी बातें शातें भी हो जाएगी, कोरोना के मामले में माहौल भी एक दूसरे से पूछा जाएगा, तबियत पानी कैसी चल रही है, और बातों बातों में आप उनका यहाँ में रजिस्ट्रेशन कर दो। यहाँ में रजिस्ट्रेशन करते करते उस बंदे को आप इंटरेस्ट के तौर पे, और अभी क्या अपडेशन चल रहा है, क्या अच्छी जानकारी है, लाइफस्टाइल कौन से बुनियाद पे है, ये चीजें बता दोगे 10-15 मिनट में, मतलब वो काम करने के लिए भी मोटिवेट होकर अपना अपना काम बनाना शुरू कर देगा। मतलब एक चीज के कारण आपके 2-3 काम हो सकते हैं। तो अगर आप पहले दिन ये चीज फॉलो करते हो, और यही चीज अपने डायरेक्ट वालों को दूसरे दिन फॉलो करने को बोलते हो, तो देखते देखते दोस्तों आप 3 से 4 दिन में, मतलब 15 तारीख से पहले पहले ही 15 लाख लोगों का यहाँ में रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कर पाएंगे।
तो ये सिंपल ट्रिक है, ये बताने वाली बात नहीं है, बट फिर भी आप लोगों को बार बार ये बात बतानी पड़ती है, सचेत करना पड़ता है। दिस इज नॉट फेयर, वी आर ऑल मैच्योर्ड पर्सन। तो दोस्तों इस बात की गहराई को समझे कि यह अगर इसे जितना जल्दी करेंगे हम, उतना जल्दी डेमोस्ट्रेशन का ऐड चालू होगा, और डेमोस्ट्रेशन के ऐड का हम मजा लेके फिर अपने मेन पैनल पे जा पाएंगे। तो जितने जल्दी आप लोगों को अपना मेन पैनल का मजा लेना है, रियल इनकम लेना है, तो हमें ये दो जो स्टेप कंपनी ने दो सीढ़ियां हमें दी है अभी, बस इन दो सीढ़ियों को पार करना है और अपने मेन मकसद तक, मेन गोल तक हमें पहुंचना है। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को इसका महत्व समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच पांडे जी, थैंक यू।